हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इवन स्टडी में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे एसएससी बैंक से लेकर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जैसे कि एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी एसआई या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ चैप्टर आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक नया चैप्टर शुरू होगा आज और उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर जैसे कि हमने परसेंटेज पूरा के पूरा अपलोड कर दिया है, इसको पढ़ा दिया है। परसेंटेज में हमने सब एक्स वाई जेड यानी कि जितने भी टाइप बनते हैं वह सारे कवर करवाए थे, और परसेंटेज पढ़ने के बाद ही आप ये प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें, क्योंकि परसेंटेज का जो 50 to 60% भाग होता है वह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ परसेंटेज आपने इससे अच्छे से पढ़ा है पहले से, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको 50 से 60% तो ऐसे ही कवर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो नए चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। देखिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो उसमें कुल मिलाकर 3 से 4 टर्म होते हैं। एक होता है आपका प्रॉफिट, एक होता है लॉस। और जब भी प्रॉफिट एंड लॉस होता कब है, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हो या बेचते हो तो उस पर क्या होता है, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो इसमें कुल मिलाकर 3 से 4 टर्म बहुत पूरे एक्स वाई जेड यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक चलने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है क्रय मूल्य। जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं या दुकानदार खरीदता है, और हम फिर हमारे लिए क्या बन जाता है, वो कॉस्ट प्राइस बन जाता है, यानी कि इंग्लिश को बोला जाता है इसको कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका जो सिंबल होता है, अब की बार आगे से चल के हम इसको किससे दर्शा दिया करेंगे, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस से दर्शा दिया करेंगे। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने वाला मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य। तो इसका जो इंग्लिश होता है उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है, एसपी। तो इसमें हमेशा दो चीज़ होती हैं, या तो आपको लाभ होगा या हानि होगी। जब आप वस्तु कम की खरीद के ज़्यादा में बेचते हो, यानी कि कम की खरीद कर ज़्यादा में बेचते हो, तो आपको क्या होता है, लाभ। लाभ यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको कब होगा, जब आपने वस्तु कम की खरीद कर ज़्यादा में बेची, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस आपका कम है, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। जैसे कि अगर कोई वस्तु को आपने 100 रुपये की खरीद कर उसको 120 रुपये में सेल की है, तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। तो कभी कभी क्या हर बार यही पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। अगर इस चीज़ का प्रॉफिट परसेंट बताना है तो अपने परसेंटेज में बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर परसेंटेज निकालना है, तो अगर लाभ का परसेंट निकालना है तो जिस चीज़ का परसेंट निकालते हैं वह संख्या आती है ऊपर, या वो नंबर आता है ऊपर। और परसेंट में हमेशा लाभ किस पर निकाला जाता है, लाभ निकाला जाता है सीपी पर, यानी कि आप लाभ कब निकाल सकते हो, लाभ निकाल सकते हो आप सीपी पर, यानी कि आपने उस वस्तु के लिए कितने रुपए दिए, जब भी तो आपको लाभ मिलेगा। तो हमेशा ऑलवाइज कब नीचे यहाँ पर जो आपको लिखा जाएगा वह हमेशा सीपी लिखा जाएगा। या आप इस बात को याद कर लें कि हमेशा जो लाभ होता है वह हमेशा के हमेशा लाभ होता है, जो कॉस्ट प्राइस पर लाभ होता है उस पर ही कैलकुलेट किया जाता है, उस पर ही इसको गणना की जाती है। और जब परसेंटेज लगाते हैं या परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये सिंबल आ जाता है। और दूसरी बात आती है लॉस की, यानी कि हानि की। हानि कब होती है, जब आपने वस्तु ज़्यादा की खरीदी और कम में बेच दी, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और आपका सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। यानी कि आपने 100 रुपये की वस्तु खरीदी और उसको कितने रुपए में बेच दी, 80 रुपये में बेच दी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 रुपये की हानि हो जाएगी आपको। अगर हानि का परसेंटेज बताना है तो क्या करेंगे, जो चीज़ का परसेंटेज बताना है वो आएगा ऊपर आपको, यानी कि लॉस का परसेंटेज बताना है तो लॉस आएगा नीचे। और मैंने क्या बताया था अभी, जो भी आपको कैलकुलेट करना है, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसकी जो गणना की जाएगी वह कॉस्ट प्राइस पर की जाती है, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस रखा जाएगा इसके नीचे और 100 से मल्टीप्लाई होता है चेंज परसेंटेज में करने के लिए। तो ये यहाँ पर इसके दो फॉर्मूले बन जाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताइए। तो जब भी किसी भी चीज़ का प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है तो ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, नीचे हमेशा ऑलवाइज क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपका क्रय मूल्य आएगा। क्योंकि लाभ की और जो
हानि की गणना आप काय पे कर सकते हो, लाभ की, और हानि की गणना क्या पे होती है, सेलिंग प्राइस पर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सवाल से। देखिए फर्स्ट सवाल है कि 5 वस्तु हैं, या कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, 5 वस्तुओं का सीपी, 5 यानी कि 5 वस्तु का सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। 5 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, वह है आपके 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और आपको उसमें प्रॉफिट या लॉस का क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो देखिए इसका सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, अगर इसको देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या अपन रेशियो निकाल सकते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो निकल के आ गया, फिर उसके बाद अपन को बस प्रॉफिट भी होगा, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस भी होगा और सेलिंग प्राइस भी होगा, जिससे क्या मिल जाएगा, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो आसान। अगर मैं इसका परसेंट रेशियो निकालूं तो यहाँ पर अगर सीपी है तो सीपी, इसके जो बटे में जो था इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा सीपी। जहाँ पर 4 था तो 4 रखा, और जहाँ पर क्या था 5 तो 5। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या आ गया, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, कोई वस्तु अगर आपने 4 रुपये में खरीदी और 1 रुपये बढ़कर यानी कि 5 रुपये में बेच दी, तो क्या हो गया, जहाँ पर 1 रुपये का लाभ आ गया, प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का। तो अगर इसको इसी चीज़ को क्या में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो आप बोलोगे कि 1 रुपये का लाभ हुआ है। मैंने क्या बताया था, जिस चीज़ का लाभ या हानि हुई वो आएगा ऊपर हमेशा, और हमेशा लाभ और हानि का ही पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है। और परसेंट में चेंज करना है तो 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अगर 4 से इसको काट देते तो कितना आएगा, 25%, जो हो गया इसका आंसर। अच्छा, इसका एक और मेथड से देखा जा सकता है, अगर एक और मेथड देखा जाए, वैसे ये भी मेथड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये टाइप 1 के सवाल हैं। देखिए 5 वस्तु हैं, उसका कॉस्ट प्राइस में मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट यानी कि माना कि 5 वस्तु का सीपी कितना है, 5 वस्तु का सीपी अपन ने मान लिया 1 रुपये। तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, तो एक वस्तु का सीपी हो जाएगा 1/5 रुपये। जबकि विक्रय मूल्य देखा है, 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या है, 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस भी मान लिया 1 रुपये है, तो एक वस्तु का कितना होगा, सेलिंग प्राइस बराबर में 1/4। तो देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अपने पास दोनों हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अपने पास दोनों है, तो इसका मैंने रेशियो में कर दिया। कॉस्ट प्राइस कितना था, 1/5, सेलिंग प्राइस कितना है 1/4। अगर इसका त्रिक मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, 4 और ये आएगा 5। तो इस चीज़ से डायरेक्ट निकल के आता है कि 4 रुपये की वस्तु को अपने 5 रुपये में बेचा है, तो 1 रुपये का लाभ हुआ है। और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 4, तो ये 100 पर कितना होगा, 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। देखिए अगला सवाल में हूबहू इसी की तरह सवाल है कि 3 वस्तु का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 वस्तुओं का जो सीपी है यानी कि क्रय मूल्य किसके बराबर है, 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको क्या बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज आपको बताना है। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है, फर्स्ट अगर ट्रिक से करते हैं तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकालना पड़ेगा, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं। सेलिंग प्राइस क्या आएगा, बटे में आ गया इसके, तो ये यहाँ पर क्या बचा 2, और ये 3 जो मल्टीप्लाई में था इसके काय में जाएगा, बटे में जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस 2 हो गया, सेलिंग प्राइस 3 रुपये हो गया, यानी कि 2 रुपये की चीज़ को आपने 3 रुपये में बेचा है, तो 1 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का। तो ये लाभ जो होता है कितने पर, किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर काउंट किया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस है कितना 2, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आंसर आपका 50%। अगर इसको चाहें तो दूसरी ट्रिक से भी देख सकते हैं। दूसरी ट्रिक क्या कहती है हमारी, कि 3 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, तो डायरेक्ट ही अगर मैं और दूसरी ट्रिक लगा कर देख लूँ तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका, एक वस्तु का आ जाएगा आपका 1/3 रुपीज़। और डायरेक्ट मैंने यहीं पर लगा दिया, यहाँ पे अगर मैं रेशियो लगा के SP लिख देता हूँ बराबर।
अगर एक वस्तु का कितना है 2 रुपये है तो दो वस्तुओं का कितना हो जाएगा, एक वस्तु का, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो एक का में जाएगा, बट्टे में जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/2। इसका त्रिक मल्टीप्लाई होगा जो क्या आएगा 2:3। इसका मतलब हो गया 2 रुपये की चीज़ को आपने 3 रुपये में बेचा है, यानी कि 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस है कितना 2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए अगले सवाल में बताया गया है कि एक दुकानदार है जो अपने सामान को 1470 रुपये में बेचता है और 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। तो आपको बताना है उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, इसका वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा है। देखिए प्रॉफिट 16 सही 2/3% है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/6। कैसे होता है 1/6, ये अगर परसेंटेज में ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि 16 सही 2/3%। देखिए 16×3 = 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, और बटे में 3 है और परसेंटेज का सिंबल हटता है तो नीचे कितना आता है 100। 50×2 = 100, यानी कि कितना आ गया 1/6। तो 16 सही 2/3 एक रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको आप याद करके रख लें, रट कर रख लें। जब भी आपको 16 सही 2/3 16 × 2 दिखाई दे तो उसका मतलब होता है 1/6 1/6। तो परसेंटेज में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि अगर आपको लाभ हो रहा है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, और अगर संख्या घट रही है तो ऊपर वाली संख्या घटा दो, और बढ़ रही हो तो बढ़ा दो। यहाँ पे एक लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब होता है बढ़ना, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया 6 रुपये पर 1 रुपये लाभ, यानी कि आपने 6 रुपये की वस्तु 1 रुपये लाभ लेकर कितने में बेची होगी 7 रुपये में बेची होगी। एक प्रॉफिट हो रहा है तो एक जोड़ देते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो एक घटा देते हैं। इसका मतलब हो गया 6 रुपये की चीज़ को आपने 7 रुपये में बेचा है, 6 रुपये की चीज़ को 1 रुपये प्रॉफिट लेकर 7 रुपये में बेचा है। जबकि सवाल में बताया गया है कि आपने वह वस्तु को 1470 रुपये में बेचा है, तो हम बोल सकते हैं हमारा 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 1470 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी कितनी आएगी 7×2 = 14, 7×1 = 0, यानी कि 210। तो पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए, यानी क्रय मूल्य कितना है 6 रुपये। 6 रुपये की वस्तु 1 रुपये लाभ लेकर 1 रुपये का लाभ लेकर 7 रुपये में बेची गई है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस तो दे रखा था, आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस है कितना 6, और 1 यूनिट की वैल्यू आपने कितनी निकाली 210। 0 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना आंसर हो जाएगा इसका 1260 रुपये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। देखिए अगले सवाल में है कि एक दुकानदार है एक वस्तु को 770 रुपये में बेचता है, कितने में, इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 770 रुपये, ठीक है, और 12.5% की हानि उठाता है। तो इसमें इसको क्या हो गया लॉस हो गया है, कितने का 12 सही 1/2% का लॉस हो गया है। तो आपको बताना है इसका क्रय मूल्य बताइए, तो इसका क्रय मूल्य आपको फाइंड करना है। देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है, ये तो मुझे रिजल्ट है एक, आपको भी याद होना चाहिए। इसका मतलब होता है 1/8। कैसे होता है, अगर इसका मैं निकालूँ तो क्या आएगा 12 सही 1/2%। 12×2 = 24 और 1 25, यानी कि 25/2, और परसेंटेज का सिंबल हटता है तो नीचे आते हैं 100। 25 से काट देते हैं, 25 चौको 100, इसका मतलब क्या हो गया ऊपर 1 बचा नीचे बचा 4×2 = 8, तो 1/8। इसका रिजल्ट क्या होता है 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये एक रिजल्ट है, एक फैक्ट है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से रट लें, याद करके रख लें, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो देखिए सवाल में बताया कि यहाँ पर क्या हुई है हानि हुई है, इसको लॉस हुआ है। देखिए लॉस हुआ है तो मैंने बताया था अगर लॉस हुआ है तो ऊपर वाली संख्या घटा दो, अगर ये प्रॉफिट हुआ होता तो 8 रुपये की चीज़ को आपने 1 रुपये प्रॉफिट लेकर 9 रुपये में बेची होती, लेकिन यहाँ पर लॉस हुआ है तो 8 रुपये की चीज़ को आपने 1 रुपये कम में बेची होगी, यानी कि 8 रुपये की वस्तु को आपने 7 रुपये में बेची होगी। तो ये इसका क्या है कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, जबकि सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 770 रुपये। तो हम बोल सकते हैं हमारा 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 770 रुपये के। तो 1 यूनिट की वैल्यू जहाँ से हम निकाल सकते हैं 7 × 7 7 × 7, यानी कि कितनी आ जाएगी 110 रुपये। तो आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताइए, कॉस्ट प्राइस कितनी है 8 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 110। तो अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हो कितना आ जाएगा 880 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए।
देखिए अगले सवाल में बता रखा है कि एक दुकानदार है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ बताइए। यहाँ पर क्या है, वो लाभ की जो गणना कर रहा है वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है, जबकि मैंने बताया था सब लाभ की जो गणना काय पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। जितने भी सवाल जो होते हैं, जब कोई भी दुकानदार जो होता है वो अपनी लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। अगर वह विक्रय मूल्य पर करेगा या सेलिंग प्राइस पर करेगा तो आपको सेलिंग प्राइस पर करना है, लेकिन सेलिंग प्राइस पर अगर करेगा तो सवाल में बिल्कुल रूप से आपको बता दिया जाएगा कि वह अपनी लाभ की जो गणना है सेलिंग प्राइस पर कर रहा है। जैसे कि ये सवाल में दे रखा है कि एक दुकानदार है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। प्रॉफिट तो हुआ है उसका कितना, 20%। ये जो प्रॉफिट हुआ है वह सेलिंग प्राइस पर हुआ है, जबकि जो लाभ होता है वह हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। अगर सेलिंग प्राइस पर हुआ है तो हम अपन सेलिंग प्राइस पर निकाल देंगे। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 अगर लाभ हुआ है तो इस चीज़ का मतलब है सेलिंग प्राइस का मतलब होता है ये है आपका सेलिंग प्राइस, और ये है आपका प्रॉफिट हुआ है तो ये आपका है प्रॉफिट। तो इस चीज़ का क्या मतलब निकल कर आता है कि कोई वस्तु है, कोई चीज़ है जिसको आपने कितने में बेची है जी, 20% का मतलब ये इस प्रकार से निकल के आ गया 20, और बटे में अगर 100 निकालते हैं तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। तो 5 रुपये की आपने वस्तु बेची है जिस पर भी आपने 1 रुपये का लाभ लिया है, इसका मतलब वस्तु को कितने 4 रुपये में खरीदी होगी, तभी तो 5 रुपये में बेची है, तभी तो आपको 1 रुपये का लाभ हुआ होगा। देखिए 5 रुपये की बेची है और 1 रुपये का लाभ बोल रहा है, दुकानदार है बोल रहा है कि 5 रुपये की बेच रहा हूँ और मुझे इस पर 1 रुपये लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फिर 4 रुपये की खरीद कर लाया होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 4 रुपये, जबकि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 रुपये। तो अब जो आपको बताना है, सवाल में बताना है कि इसका जो लाभ है कॉस्ट प्राइस पर बताइए कितना हुआ। ये तो लाभ था उसका किस पर था, सेलिंग प्राइस पर था। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, 4। तो 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेची है तो 1 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पर आ जाएगा आपका 25%। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट सवाल। देखिए अगला सवाल है कि एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% की हानि की गणना करता है, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। देखिए उसको हानि तो हुई है, लॉस तो हुआ है, लेकिन जो लॉस हुआ है वह किस पर हुआ है, जो लॉस हुआ है वह किस पर, सेलिंग प्राइस पर हुआ है, और वह कितना है, 16 सही 2/3%। लॉस कितना है, 16 सही 2/3% का लॉस हुआ है, और वो अपनी हानि की जो गणना कर रहा है, यानी कि लॉस का जो कैलकुलेट कर रहा है वो किस पर कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है। तो इस चीज़ का रिजल्ट अभी अपन ने पढ़ा था, इससे क्या होता है, 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। अगर इसको सॉल्व कर रहेंगे तो कितना आएगा, 16 × 48 और 2 50, यानी कि 50/3, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 50 दूनी 100, यानी कितनी 1/6। तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, ये इसको 1/6, इसको याद रख लें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। 16 सही 2/3, 1/6। अगर हानि हुई तो इस चीज़ का मतलब क्या है, अगर ये सेलिंग प्राइस पर कर रहा है तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, और ये हो गया इसका लॉस, हानि। तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि आपने कोई वस्तु 6 रुपये में बेची है और 1 रुपये का नुकसान हो गया। अगर कोई दुकानदार आपसे बोलता है कि मैंने एक वस्तु है या पेज है, ये वाला जो बुक है, मैंने 6 रुपये में बेची है और 1 रुपये का नुकसान उठाया है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि मैंने 7 रुपये में वस्तु खरीदी होगी और 6 रुपये में बेची, जब तो 1 रुपये क्या क्या हो गया, मुझे नुकसान हो गया है। तो अब अगर हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाए तो कितनी होगी, तो देखिए 7 रुपये की चीज़ को 6 रुपये में बेचा जा रहा है तो 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि। तो 1/7, और परसेंटेज लगाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1/7 का मतलब होता है 14.28%, या 14 सही 2/7%। कोई भी आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल में है थोड़ा सा कंसेप्ट, यानी कि टाइप चेंज है।
देखिए पहला सवाल क्या है, थोड़ा कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, पहला कंसेप्ट है। तो देखिए अगर एक दुकानदार है जो ये वो बोलता है कि मैंने 3 वस्तु खरीदी हैं, यानी कि 3 वस्तु कितने में खरीदी, 2 रुपये में खरीदी। 3 वस्तु कितने में, 2 रुपये में, और 2 रुपये में 3 की दर से क्या है, बेची हैं। तो इसका आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस। एक दुकानदार था, यानी कि वह बाजार गया और 3 वस्तु कितने रुपये में लाया, 2 रुपये में। ये इसको बोल सकते हैं 2 रुपये की दर से 3 वस्तु खरीदता है और 3 रुपये में 2 की दर से बेचता है। तो उसका प्रॉफिट या हानि, लॉस जो भी कुछ हुआ उसको बताइए। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे उसने क्या है, क्रय मूल्य यानी कि खरीदी हैं। ये है आर्टिकल यानी कि वस्तु, ये है वस्तु का प्राइस रूपों में जो कि है। यानी कि 3 वस्तु कितने में खरीद के लाया, 2 रुपये में, सवाल में बताया गया, ऐसा बताया जाएगा। ये तो कंसेप्ट है। और फिर क्या किया उसने, 2 रुपये में 3 की दर से वस्तुओं को क्या है, सेलिंग की है, बेचा है। तो अच्छा एक बात समझ में आना चाहिए, जहाँ पे उसने वस्तु कितनी खरीदी थी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला जो रिजल्ट था उसमें उसने कितनी वस्तु खरीदी हैं, तो उसमें उसने 3 वस्तु खरीदी हैं, जबकि बेची कितनी है, यहाँ पर 2 वस्तु बेची हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। जब भी कोई भी अगर दुकानदार है, अगर वह प्रॉफिट एंड लॉस का उसकी गणना करके बताना है, कैलकुलेट करके बताना है उसको, तो वह क्या करता है, पूरा माल जितना उसने खरीदा होगा और उतना ही बेचना पड़ेगा, जब वह क्या कर पाएगा, प्रॉफिट और लॉस की गणना कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या उसने 3 यूनिट माल खरीदा और 2 यूनिट माल बेचा है, ऐसा मान सकते हैं। तो देखिए माल को क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। माल को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, माल को बराबर करने के लिए विलोपन विधि का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ऊपर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो 2 तिया 6, यानी कि कितनी आर्टिकल कितने हो जाएंगे, 6। और 2 का मल्टीप्लाई फिर कहाँ पे होगा, पूरी लाइन में होगा। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 तिरके 9। तो जो पुराना है उसको छोड़ दो आप, पुराने से अब कोई आपको मतलब नहीं है। तो अब जो नया सवाल आपका बन गया वह क्या बन गया कि 6 आर्टिकल कितने के हिसाब से खरीदे हैं, 4 रुपये में खरीदे हैं। 6 वस्तु की कीमत कितनी है, 4 रुपये, और 6 वस्तुओं को बेचा कितने हैं, 9 रुपये में। तो देखिए पहले 6 ही खरीदी थी उसने और 6 ही वस्तुएँ बेच दी। तो ये क्या हो गया, सामान उसने जितना खरीदा था उतना ही बेच दिया। तो इससे अब आसानी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं उसका प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए 6 खरीदी थी और 6 ही बेच दी हैं। 6 खरीद कर कितने के लाया था, 4 रुपये में, और 6 कितने की बेची है, 9 रुपये में बेची हैं। तो 4 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में बेची हैं, तो कितने का प्रॉफिट वो कमा लिया उसने, 5 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। कितने पर, हमेशा जो प्रॉफिट कमाया जाता है ये क्या कमा लिया उसने, प्रॉफिट कमा लिया। जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है वे किस पर किया जाता है, क्रय मूल्य पर। तो उसका क्रय मूल्य था कितना, 6 वस्तु उसने खरीदी थी कितने की, 4 रुपये में खरीदी थी, जबकि बेची कितनी, 9 रुपये में। तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये 100% इसका को बताना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 25, और 25 पंजे 125। तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 125%। ये हो गया। देखिए इसको क्या है कि हर एक सवाल में क्या करना पड़ेगा, ऐसी 2 वस्तुएं मिलेंगी, पहले वह खरीदेगा फिर क्या करेगा, वो बेचेगा। जब लेकिन इसमें क्या होता है, जो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो जितना माल आपने ख़रीदा है उतना ही माल आपको बेचना पड़ेगा। यानी कि जितना भी यूनिट माल लाए हो आप, अगर 10 चीज़ें लाए हो तो 10 ही बेचना पड़ेंगी। उसी से तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड होगा। तो इसमें क्या करते हैं, वस्तुओं को क्या बनाना होता है, आपको बराबर बनाना होता है, इक्वल बनाना होता है। तो क्या होता है, वस्तुओं का त्रिक मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पर अगर 2 थी तो मैंने 2 से करा, और नीचे ऊपर 3 थी तो मैंने 3 से कर दिया। इससे क्या होता है, ये बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वस्तु तो अपने आप बराबर होंगी, क्यों, जब त्रिक मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वस्तु तो 100% क्या होंगी, बराबर होंगी। तो वस्तु अपन को बराबर करना अपना मेन मकसद का क्या है, यहाँ पर हमारा मेन मकसद है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। और प्रॉफिट और लॉस का पे कैलकुलेट किया जाता है, पैसों पर, कितने रुपए का पड़ा उसको माल और कितने रुपए का उसने बेचा। अगर ये सवाल अगर थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की कोशिश की जाए तो ये 3 वस्तु 2 रुपये में और 2 वस्तु कितने में खरीदी थी उसने, 3 रुपये में खरीदी थी। अगर वस्तुओं को समान तो बनाना है तो 2 से इधर 3 से इधर करेंगे, तो यहाँ पर करने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। देखिए 6 वस्तु का कहीं पर यूज़ भी नहीं हुआ।
तो अपन क्या है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ, 3 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 रुपये और 3 तिरके 9, ये भी क्या है, ये भी 3 मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, हिडन कर दिया है। तो इस चीज़ से क्या निकल के आया, इस चीज़ से निकल के आया 4 रुपये की चीज़ को अपन 9 रुपये में बेचा है, तो कितने का 5 रुपये का प्रॉफिट कमाया है 4 पर, तो 100 पर ये कितना हुआ होगा, तो यहाँ पर आएगा अपन का 25 और यहाँ पर जाएगा 125%। ऐसे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, ये तो था इसका कंसेप्ट। अब आ रहा है आपके पास नेक्स्ट सवाल, उसको करने की कोशिश करो। देखिए अगले सवाल में बता रखा है कि एक दुकानदार है जो 15 रुपये में, जहाँ मैं आर्टिकल लिख देता हूँ, जहाँ पर उसका क्या लिख देते हैं, प्राइस लिख देते हैं। तो 15 रुपये में कितनी वस्तु लाया है, 12 रुपये, 12 वस्तु उसने क्या खरीदी हैं। और उतनी ही फिर क्या करेगा, उतनी ही वस्तु क्या कराया है उसने, 14 रुपये में 10 वस्तु की दर से उसने क्या है, सेल किया है। तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताना है, उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आपको बताना है। देखिए 12 वस्तु कितने की पड़ी है उसको, 15 रुपये की कड़ी, लेकिन उसने यहाँ पर बेची कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 10 वस्तु बेची हैं, कितने में, 14 में। जबकि अगर वह बेचना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों वस्तु जितना माल लाया है उतना ही माल उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अगर 12 लाया है तो 12 ही बेचना पड़ेगा, और अगर बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या करते थे, 3 मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाली लाइन में 10 से गुणा होगा, नीचे वाली लाइन में कितने से होगा, 12 से गुणा होगा। तो 10 से जैसी करते हैं, 10 धाम 120 और 12 धाम 120, तो ये तो बन जाएंगे इक्वल है आपकी। आर्टिकल कितने हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 120 आर्टिकल्स हो जाएंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो यहाँ पर आपको कितना आएगा, 150 रुपये। तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 150 रुपये हो जाएगी। और 12 का यहाँ पर होगा, तो 12 × 14, तो 12 धाम कितना होता है, 120, 12 धाम 120 और 12 चौको होता है 48, कितना जाएगा, 168 रुपये। तो इस चीज़ का क्या मतलब हो गया कि आपने जितनी वस्तु खरीदी थी, यानी कि 120 वस्तु आ गई थी, 120 वस्तु कितने में खरीदी थी, 150 रुपये में। भाई 120 वस्तु कितने में बेच दी आपने, 168 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट हो गया 18 रुपये का। हुआ कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस है कितना, 150 रुपये। तो यहाँ पर अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट लॉस या हानि निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 150 रुपये का माल कितने में बेच रहा है, 168 रुपये में। तो बस जहाँ पे काट लेते हैं, 50 दूनी 100 होता है, और 50 तिया 150 और 3 छिंग 18, यानी कि 6 दूनी 12। तो यहाँ पर उसको कितना प्रॉफिट हो गया, 12% उसको प्रॉफिट हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर इसमें अपन और अगर देख सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। अगर इसको छोटा किया जाए तो वस्तु तो क्या है, आर्टिकल तो समान होना ही है, क्योंकि जब आप 3 मल्टीप्लाई करते हो ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या को ऊपर से, तो वस्तु तो समान होना ही है। तो अपन क्या कर सकते थे, डायरेक्ट 10 से गुणा कर सकते थे, 3 मल्टीप्लाई कर सकते थे, कितना आता, डायरेक्ट करते तो कितना आता, 150 आता, और जहाँ पर आप कितना करते तो कितना आता, 168 आता। तो इस चीज़ का मतलब आता 150 रुपये की चीज़ 168 रुपये में, तो अब डायरेक्ट दिखता 18 रुपये का लाभ हो गया। कितने पर, 150 पर, तो 100 पर ये कितना हुआ होता, 50 दूनी 100, 50 तिया 150 और 3 छिंग 18, यानी कि 6 दूनी 12। तो यहाँ पर कितना लाभ हो जाता, 12% लाभ हो जाता। अगला सवाल, देखिए अगले सवाल में दे रखा है कि ये आर्टिकल हैं और ये है उसका प्राइस। ठीक, तो एक दुकानदार है जो कि 15 रुपये में 8 वस्तु लाया है, कितने, 15 रुपीज़ में कितने वस्तु लाया, आर्टिकल 8 आर्टिकल्स लाया है, और 18 रुपये में 10 आर्टिकल की दर से उसने बेचे हैं। तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपको बताना है। देखिए एक दुकानदार था जो आर्टिकल हैं और ये है उसका प्राइस। तो पहले क्या खरीद कर कितना लाया,
8 आर्टिकल कितने में लाया? 15 रुपये में। जबकि बेचे उसने कितने में? 10 आर्टिकल 18 रुपये में बेचे हैं। देखिए 8 आर्टिकल लाया और 10 बेच दिए, यानी कि इस चीज़ से देख कर ही पता लग सकता है कि कुछ गड़बड़ है। तो सवाल में क्या करेंगे, जितनी वस्तु आपने खरीदी है उतनी ही बेचने पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज फाइंड होगा। तो देखिए यहाँ पर अब अपन को मैंने बताया था कि त्रिक मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, यहाँ पर होगा जो 8 का यहाँ पर होगा, तो मैं डायरेक्ट ही वस्तु से तो मुझे कुछ लेना देना है नहीं है, अपन को लेना देना है प्राइस से, पैसे से, कितने रुपए का पड़ा। तो 10 का गुणा करेंगे तो कितना 150 आएगा। अगर 8 का करते हैं तो 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे 126, 18 अट्ठे कितना हाँ 18 अट्ठे 126, सॉरी 18 का टेबल, अट्ठू अट्ठू 64 की 4 हासिल की 6, 8 एकम 8, 6 6 12 13 14, 18 अट्ठे 144, सॉरी 18 अट्ठे होता है 144 रुपये। तो 150 रुपये का माल आप कितने में बेच के आए हो? 144 रुपये में, यानी क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 6 रुपीज़ का लॉस हो गया। कितने पर? 150 पर। तो ये 100 पर ये कितना हुआ होगा? तो 50 तिया 150 और 50 दूनी 100, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 2 दूनी 4। ये क्या हुआ है, 4% आपको इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए अगले सवाल में क्या बता रखा है, ये कंसेप्ट है। इसमें क्या हो गया, दुकानदार दो जगह से उसने क्या किया है, माल खरीदा है। पहले जो जाता है वो 1 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीद लेता है, फिर उतनी ही वस्तु जितनी पहले खरीदी थी उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 4 की दर से फिर खरीद लेता है। और वे क्या करता है, सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। तो देखिए पहले उसने क्या खरीदा, पहले 3 रुपये में 3 वस्तु खरीदी हैं 1 रुपये में, फिर 1 रुपये में 4 वस्तु खरीदी, जबकि सवाल में बताया गया है कि उतनी ही वस्तु, यानी कि जितनी पहले खरीदी थी उतनी ही वस्तु बाद में भी खरीदी थी। तो देखिए सवाल में पहले 3 है फिर 4 है, तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा, अपन को वस्तु इक्वल करना पड़ेंगी पहले खरीदने वाली। तो इक्वल करने के लिए कि 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और 3 से क्या होगा, नीचे होगा। तो कितनी वस्तु बन जाएंगी, 12, और फिर यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 12, और 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा। तो 4 एकम 4, यानी कि 4 तिया 12। तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो 4 से मल्टीप्लाई कहाँ करोगे आप, नीचे भी करोगे। जहाँ पर अगर 3 से 3 चौको 12 करा है तो 3 से यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने 3 से यहाँ पर भी कर दिया। अब क्या किया गया है कि उसने सभी वस्तुओं को मिलाया है। तो देखिए 12 वस्तु पहले थी, 12 दूसरे टाइम खरीदे, टोटल मिलाकर कितने आर्टिकल होगा, 24 आर्टिकल को 3 के हिसाब से बेचा है। तो 3 चौको 12, यानी कितनी बच जाएंगी, 4, और ये 2 थे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, सॉरी 3 8 24, तो कितने के बच जाएंगे, 8 दूनी 16 रुपये। तो टोटल मिलाकर ये देखिए कि पहले और दूसरे टाइम में उसने जब आर्टिकल खरीदे देते 4 और 3 7, कितनी कॉस्ट आई थी उसकी, 7 रुपये। जबकि उसने पूरा माल बेचा कितने में है, 16 रुपये में बेचा है। तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया उसने, 9 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। देखिए 7 रुपये की माल को कितने में बेचा है, 4 रुपये का पहले खरीदा था, 3 रुपये का फिर बाद में। तो टोटल मिलाकर उसकी कॉस्ट कितनी आई थी, 7 रुपये कॉस्ट आई थी। जबकि उसने सभी माल को कितने में, देखिए 3 8, 3 से 8 में भाग देंगे तो 3 8 24, और जहाँ पर 2 रुपये में 3 की दर से उसका बेचने की दर थी। तो 8 आर्टिकल है, 8 दूनी 16, यानी कि उसका माल कितने बचेगा, 16 रुपये में बेच गया। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 9 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने पर, 7 पर। तो ये 100 पर ये कितना हुआ होगा। तो इसका आ जाएगा आपका 900, और 900 बट्टे 7 का मतलब होता है 7 एकम 7, 2 बचेंगे आपके 20 हो जाएंगे। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 बचे, यानी कि 7 दूनी 14, 6 बचेंगे आपके। और जहाँ पर 0 तो 70 70 49, 7 8 56, तो यहाँ पर 7 8 56, 57 58 59, 60 56 बटे में आ जाएगा आपका 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 128 सही, 4/7%। ये तो था इसका कंसेप्ट। और तो अब इस सवाल को और कैसे देखा जा सकता है, देखिए इस सवाल का ये तो हो गया लॉन्ग वाला मेथड, इसको एक ट्रिक से और देखा जा सकता है।
देखिए क्या है कि वही वाला सवाल में बता देते हैं ट्रिक क्या है उसका। और कि 1 रुपये में 3 की दर से वस्तु खरीदी है, यानी कि ये क्या है उसका प्राइस है, 1 रुपये में 3 की दर से, ये होगा इसके आर्टिकल। और उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 4 की दर से फिर खरीदी, और सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 की दर से क्या कर देता है, 2 रुपये में 3 की दर से क्या है सेलिंग की है उसने। यहाँ पर क्या है कॉस्ट खरीदा है उसने, यहाँ पर क्या है खरीदा है। तो पहले और जो बाद में वस्तु खरीदी थी वह कैसी खरीदी है, बराबर खरीदी है। तो देखिए अगर 3 वस्तु 1 रुपये में खरीदी है तो एक वस्तु की कीमत बताइए मुझे, एक वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 3 वस्तु का CP बराबर कितना है 1 रुपये, तो एक वस्तु का CP कितना हो जाएगा 1/3 रुपीज़, कितना हो जाएगा 1/3 रुपये। इसी प्रकार अगर 4 वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो एक वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी 1/4 रुपये। जबकि 3 वस्तु 2 रुपये में बेची हैं तो एक वस्तु कितने में बेची होगी 2/3 रुपये में। ये बात समझ में आ रही कि नहीं है, इस प्रकार से यहाँ से निकाल दिया है, ये सवाल में दिया गया है। तो देखिए अपन को क्या करना है, 2 बार तो आपने चीज़ें खरीदी हैं और पूरे सामान को मिक्स करके एक बार में बेच दिया है। तो पहले आपने कितनी वस्तु बेची थी, पहले 1/3, फिर आपने कितनी वस्तु बेची थी 1/4। ये क्या है प्राइस है, देखिए पहला वस्तु इतने में खरीदी और दूसरी वस्तु इतने में खरीदी, तो पहली वस्तु भी 1 मान लेते हैं, दूसरी वस्तु भी 1 मान लेते हैं। तो एक वस्तु 1/3 रुपये में खरीदी और दूसरी वस्तु 1/4 रुपये में खरीदी, और इन सभी को क्या किया 2/3 रुपये में बेच दिया। लेकिन यहाँ पर कितनी वस्तु हैं, एक हैं, एक और एक 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ये आके सवाल सही होगा। अगर 3 वस्तु होती हैं यहाँ पर 3 कर देते। तो देखिए अगर इसको अब सॉल्व किया जाए तो त्रिक मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर बन जाएगा 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि 4 इधर हो जाएगा 4 एकम 4 3 इधर, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और नीचे आ जाएगा 4 तिया 12, क्योंकि नीचे का क्या करते हैं मल्टीप्लाई होता है बराबर। जहाँ पर आएगा तो कितना आ जाएगा 4/3, 3 से काट देते हैं, 3 चौको कितना आएगा 12 और 4 चौको 16। तो इसका मतलब क्या हो गया 7 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा गया है 16 रुपये में बेचा गया है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया 3 और 6 9 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कितने पर 16 पर, सॉरी 7 पर। तो इस चीज़ का मतलब कितना होता है 128 सही 6/7% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना छोटा सवाल बन गया, 128 सही 4/7, सॉरी 4/7। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक आर्टिकल की कीमत निकालना है। जैसे कि एक आर्टिकल 3 आर्टिकल की कीमत 1 रुपये है, तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी इसके बटे में जाएगा, यानी कि 3 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 1 रुपये, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा जो बटे में बजा देते हैं 1/3। इसी प्रकार 4 वस्तु का 1 रुपये, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा 1/4। ऐसे ही सेलिंग प्राइस का निकाला है कि सेलिंग प्राइस कितना है 3 वस्तु का 2 रुपये, तो एक वस्तु का 2/3 रुपये हो जाएगा। फिर क्या किया, फिर देखिए ये क्या था, ये आपका कॉस्ट प्राइस था दोनों मिल करके, और ये क्या थे आपके सेलिंग प्राइस था, ये क्या था सेलिंग प्राइस था। तो 1/3 और 1/4 कॉस्ट प्राइस को क्या किया, जितने भी उसने किया है कॉस्ट प्राइस क्या जुड़ा है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया दोनों को जोड़ दिया। जबकि सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस दे रखा था वो दे दिया, जहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, बस ये ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि 2 बार आर्टिकल थे, 2 बार उसने दुकान से खरीदे, तो एक बार यहाँ सर एक बार यहाँ, तो एक को मिलाकर 2 हो गया। तो ये डायरेक्ट इसका रेशियो निकल के आया और हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखिए, इससे रिलेटिव ऐसा ही सवाल है होगा। जैसा कि सवाल में बताया गया है कि एक दुकानदार है जो 3 रुपये में 2 क्या है 3 रुपये में 2 आर्टिकल खरीदता है। एक मिनट, एक व्यक्ति है जो 3 रुपये में प्राइस चल जा
3 रुपये में 2 आर्टिकल ख़रीद कर लाया है और फिर आगे बढ़ा तो 2 रुपये में 3 की दर से फिर कुछ आर्टिकल, उतने ही आर्टिकल ख़रीद लिए और सभी को मिल करके उसने 4 रुपये में 3 की दर से क्या कर दिए, बेच दिए। देखिए एक दुकानदार था जो 2 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदी, फिर आगे चला उतनी ही वस्तु 2 रुपये में 3 की दर से फिर खरीदी और सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 4 रुपये की 3 रुपये में 4 की दर से बेच दी। तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस बताइए, ये आपको सवाल में बताना है। तो देखिए पहला तो है आपका लॉन्ग मेथड। पहले मैं आपको एक बार लॉन्ग मेथड से और बता देता हूँ। देखिए पहले और बाद में जो उसने वस्तु खरीदी कि उतनी ही वस्तु पहले जो गया था बताया गया है सवाल में कि पहली दुकान से क्या किया उसने 3 रुपये में 2 की दर से कुछ वस्तु खरीदी, फिर उतनी ही वस्तु 2 रुपये में 3 की दर से उतनी ही वस्तु खरीदी। तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वस्तुएं कैसी करना पड़ेंगी, बराबर करना पड़ेंगी। बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम क्या है, 6 है। तो देखिए अगर 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ मैं और 2 से नीचे कर देते हैं। तो जैसे ही 3 से कर देते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा और जहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। जहाँ से करते हैं तो जहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो अब जो पुराना हट गया उससे कोई अपन को कोई वास्ता नहीं है। अब जो पुराना चला गया है उससे अपन को कोई वास्ता नहीं है। तो नया सवाल बनकर क्या आया कि 6 वस्तु 9 रुपये में खरीदी पहली दुकान से, 3 दूनी 6 और 3 तिरके 9, जबकि दूसरी दुकान से उतनी ही वस्तु यानी कि 6 वस्तु कितने रुपये में खरीदी, 4 रुपये में खरीदी। कितने में, 4 रुपये में खरीदी। अब सभी वस्तुओं को मिलकर देखिए कितनी वस्तुएं, 6 और 6 कितनी, टोटल 12। 12 वस्तुओं को 4 के हिसाब से बेचा जाएगा तो 4 तिया 12, यानी कि एक वस्तु कितनी बेचेगी, 3 की, जब टोटल हैं कितनी, 9 है। तो इस चीज़ का मतलब क्या हो गया कि पहले आपने 9 रुपये और 4 रुपये, 6 और 6 12 वस्तु, 3 तिरके 9 और 3 चौको 12, 4 तिया 12 और 3 तिरके 9, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 रुपये, जबकि माल बेचा कितने का है, ओनली फॉर 9 रुपीज़ का। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको लॉस हो गया कितने का, देखिए 4 रुपये का लॉस हो गया, कितने पर, 13 पर। तो 100 पर ये कितने का हुआ होगा, तो 400 बट्टे कितना आएगा इसका, 13 आएगा। 13 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 13 चौको 13 ती 39, 13 तिया 39 और एक बचेगा यहाँ पर, और ये भागना जाएगा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 13 तिया 39 390 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10। ये इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है। नेक्स्ट सवाल, अच्छा इसका एक ट्रिक से भी और करके दिखा देते हैं। ट्रिक में क्या होगा कि 3 वस्तु 2 रुपये में बेची हैं तो एक वस्तु कितने, एक वस्तु का प्राइस, 3 वस्तुओं का प्राइस, सॉरी 3 रुपये में 2 वस्तु, यानी कि 2 रुपये में 2 वस्तुओं का प्राइस कितना है, 3 रुपये। तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा, 3/2 रुपीज़। फिर क्या किया उसने, 3 आर्टिकल को 2 रुपये में खरीद देता है तो एक आर्टिकल की कीमत 2/3 रुपीज़। तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या किया है, 3 रुपये में 4, 3 रुपये में 4। तो 4 वस्तु की कीमत कितनी है, 3 रुपये। तो एक वस्तु की कीमत है 3/4, लेकिन है कितनी वस्तु, 1 और 1 2। तो कितनी वस्तु मानना पड़ेंगी, 2 मानना पड़ेंगी। अब तिरक मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिरके 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर में 3 दूनी 6 और बटे में 4। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इसका आगे करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 और 6 तिया 18। कुछ गलत गड़बड़ हो गई क्या, 2 वस्तु थी, 3 बटे में 4, 3/4, 3/2 और 2/3, 3 तिरके 9, 2 दूनी 4, 9 और 10 13 और 3 दूनी 6, 13/6 बराबर में हो जाएगा 3 दूनी 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 13 दूनी 26। इसका और छोटा कर देते, जहाँ पर आएगा आपका 9 और जहाँ पर आ जाएगा 13। तो 13 रुपये की चीज़ को खरीद कर कितने में बेच दिया गया है, 9 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि 4/13 इसका आंसर। और जब परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 सही
10/13% इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए अगले सवाल में क्या है, थोड़ा सा चेंज और कर दिया गया है, यानी कि जो सवाल अपन कर रहे थे थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल लेकर कर सवाल को चला जा रहा है। जैसे कि अगर मैं कंसेप्ट बताने की कोशिश करूं तो देखिए अगले सवाल में क्या होगा कि एक दुकानदार होगा जो कुछ वस्तुएं खरीदता है और यहाँ पर क्या आएगा, उसका प्राइस आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से कुछ वस्तु खरीदी और 1 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदी और 2 रुपये में 3 की दर से बेच दी। सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ये भी क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त दे रखी है, आगे सवाल में बताया जाएगा कि पहले जो दुकान पर गया था वो उससे दूसरी टाइम उसने क्या क्या किया है, पहले जितनी भी वस्तु खरीदी थी उससे दोगुनी वस्तु दूसरे टाइम में उसने खरीदी है। जबकि पहले सवालों में क्या बताया जा रहा था कि उसने जितनी वस्तु खरीदी हैं उतनी ही वस्तु दूसरी दुकान से खरीदी और सभी वस्तुओं को बेच दिया। देखिए बेचना तो यहाँ पर भी पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, सवाल में बता दिया गया जी पहले जितनी वस्तु खरीदी थी उससे दोगुनी वस्तु उसने दूसरी दुकान से खरीदी हैं। तो देखिए अगर इसका मैं लॉन्ग मेथड करने की कोशिश करते हैं तो इसका लॉन्ग मेथड क्या बनेगा कि पहले तो वस्तुओं को क्या कर लेते हैं, ये आपने खरीदी है जहाँ की जे भी खरीदी है, तो पहले क्या वस्तुओं को क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई क्या करोगे, ऊपर करोगे और 2 से मल्टीप्लाई नीचे होगा। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। लेकिन सवाल में क्या बता दिया गया है कि जो पहले वस्तु जितनी खरीदी थी उससे दोगुनी वस्तु दूसरी वाली दुकान से खरीदी हैं। तो दोगुनी यानी कि अगर जहाँ पे अब सवाल क्या बन गया आपका, 6 आर्टिकल 3 रुपये में, 6 आर्टिकल 2 रुपये में। लेकिन सवाल में बताया गया है कि जो सेकंड दुकान से आपने माल खरीदा था वो कितना था, दोगुना था। पहली दुकान से अगर 1 खरीदा तो नीचे से 2 खरीदा, तो इस चीज़ का मतलब क्या हो गया, अगर पहले 6 खरीदा होगा तो दूसरी दुकान से कितना 12 आर्टिकल खरीदे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। 2 से करते हैं तो देखिए ये तो पुराना था, तो 2 से करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और जहाँ पर आ जाएगा 2 से और करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये नया सवाल क्या बन गया, 12 आर्टिकल 4 रुपये में। देखिए अब सवाल पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा कि एक दुकानदार था, 6 वस्तु 3 रुपये में खरीदी, फिर उससे दोगुनी वस्तु, देखिए दोगुनी वस्तु भी है, 6 कितनी 6 दूनी 12, दोगुनी वस्तु 4 रुपये में खरीदी और सभी को, देखिए अब सभी वस्तु बेचेगा तो 12 और 6, दूसरे टाइम में 12 वस्तु और फर्स्ट टाइम में 6 वस्तु, तो 12 और 6 18 आर्टिकल्स को अब उसको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग करना पड़ेगा और 3 के हिसाब से पकड़ेगा तो 3 6 18, तो कितने बच जाएगा, 6 दूनी 12। टोटल मिलाकर उसकी कॉस्ट कितनी आई, 3 और 4 7 रुपये कॉस्ट आई उसकी, और जबकि उसने कितने रुपए कमा लिए, 12 रुपये कमा लिए, तो कितने रुपए उसने कमा लिए। देखिए 5 रुपये का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 7 पर। तो ये 100 पर ये कितना हुआ होगा। तो देखिए 500 और बटे में कितना है 7, अगर इसका निकालते हैं तो कितना आएगा, 7 7 49, एक बचेगा और 7 एकम 7, सही 3/7। जी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 71 सही। तो ये इसका 71 सही, 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें अगर ट्रिक लगाने की कोशिश करें तो क्या होगी, ट्रिक्स लगाने की कोशिश करते हैं तो इस टाइप के सवाल में किस प्रकार से आपको ट्रिक लगाना है, देखिए 1 मिनट। देखिए कि सवाल में मैं क्या दे रखा था कि एक वस्तु की कीमत 2 रुपये और 1 रुपये में 3 की दर से वस्तु खरीदी है। 1 रुपये में
सवाल में दे रखा था कि 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदी हैं और 1 रुपये में 3 की दर से वस्तु खरीदी है और सभी को 2 रुपये में 3 की दर से क्या कर दिया है, बेच दिया है। यहाँ पर जी तो उसका लॉन्ग मेथड है। अब इसका मैं शॉर्ट मेथड करने की कोशिश करते हैं। तो एक वस्तु की कीमत बताइए, एक वस्तु की कीमत यानी कि 2 वस्तु 1 रुपये में, तो एक वस्तु कितने में, 1/2 रुपये में। ठीक। अगर 3 वस्तु 1 रुपये की तो एक वस्तु कितने की, 3 रुपये की। लेकिन देखिए सवाल में क्या दे रखा है कि आपने पिछले वाले सवालों में उतनी ही वस्तु खरीद रहे थे, तो अपन क्या कर दे रहे हैं, इनको जोड़ दे रहे थे, एक एक था जी। लेकिन अब बताया गया है कि पहले जितनी माल खरीदा था उससे कितना है, 2 गुना माल है। पहला जो खरीदा था उससे 2 गुना माल क्या खरीदा है, उसने खरीदा 2 गुनी वस्तु या 2 गुने आर्टिकल उसने खरीदे हैं। तो देखिए सेकंड टाइम में क्या कर देंगे अपन, 2 गुना कर दिया। देखिए मैंने अगर पहले एक टाइम खरीदा था, दूसरे टाइम का क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। अब ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब आपको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस का रेशियो और चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए क्या किया है आपने, 2 रुपये में 3 यानी कि 3 आर्टिकल 2 रुपये में बेचे हैं, तो एक आर्टिकल 2/3 रुपये में बेचा होगा। लेकिन अब आर्टिकल हैं कितने, देखिए एक आर्टिकल ये और 2 आर्टिकल ये, तो टोटल मिलाकर कितने आर्टिकल हो गए, 3 आर्टिकल हो गए। ये 3 से तो ये 3 कट गए। और इसका करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और 2/3। तो जहाँ 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 और 3 दूनी 6। और ऊपर कितना बचा है, 2 बचा है, नीचे कुछ रह गया, नहीं रह गया। तो इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो कितना बच जाएगा, 7/7 दूनी 6 दूनी 12। 7 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा गया है, 12 रुपये में बेचा गया है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 का, कितने पर, 7 पर। और 5/7 का मतलब क्या होता है, मैंने एक बार ये रिजल्ट भी याद करवाया था। अगर नीचे 7 है, अगर डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, अगर हर में अगर 7 है तो क्या चलता है, परसेंटेज में 14 की टेबल चलती है। और 14 की टेबल डबल, जैसे अगर यहाँ पर 1/7 होता तो 1/7 का मतलब होता 14, और 14 का डबल 28। अगर 2/7 होता तो यहाँ पर कितना होता, 14 की टेबल 2 टाइम, 14 दूनी 28 और 28 दूनी कितना होता, 56 होता। इस प्रकार से ये निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 5/7, यहाँ पर लिख देता हूँ कितना है, 5/7। तो 14 की टेबल 5 बार, तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और 70 का डबल, 14 पंजे कितने होते हैं, 14 पंजे 70 और 70 का डबल 7 दूनी 14, कितना आएगा, 140। लेकिन जो आपको लेना है पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक तक दशमलव लेना है, तो ये एक क्या होगा, तो ये नया जो बनेगा ये बन जाएगा आपका 70 और 1 ऐड करोगे तो 70 सही 70.40। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 70.40, या इसको ले सकते हैं 70 इंटीजर 3/7 परसेंटेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड अब सवाल करने की कोशिश करते हैं कुछ। ये अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसका शॉर्ट मेथड है और ये इसका पूरा डिटेल मेथड है, जिसमें हमको पूरे डिटेल में पता पड़ गया आखिर हो क्या रहा है सवाल में। ये डबल बार करने का रीज़न एक ही है कि जो मैं लाल वाले रुमाल से साफ़ कर रहा हूँ उसमें पानी ज़्यादा है, तो क्या पानी इस पर रह जाता है तो मार कर क्या चलता नहीं है, इस कारण ये डबल बार मैं साफ़ कर रहा हूँ। देखिए अगले सवाल में क्या है कि एक दुकानदार है जो 4 रुपये में 3 की दर से वस्तु खरीदता है। ये होगा इसके आर्टिकल और ये हो गया उसका प्राइस। तो 4 रुपये में उसने कितने, 3 की दर से खरीदे हैं और उससे दोगुना माल 3 रुपये में 2 की दर से फिर ख़रीदा और सभी को 7 रुपये में 4 रुपये की दर से क्या कर दिया है, सेलिंग कर दिया है। एक दुकानदार था, 4 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदी और उससे दोगुनी वस्तु 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी और सभी वस्तुओं को 7 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। देखिए अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से देखा जाए तो लॉन्ग मेथड से क्या करना पड़ेगा, पहले ये वस्तुओं को बराबर बनाओ, बराबर बना के क्या होगा, बराबर बनाने के बाद दूसरे टाइम की जो वस्तु हो उसको क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा। और जितनी भी वस्तु आएंगी जो उनको जोड़ करके यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि बेचना तो सभी वस्तु पड़ेंगी।
तो उसका जो भी सब में करेंगे तो उससे क्या आएगा, जहाँ से कुल मिलाकर कॉस्ट निकल के आएगी, नीचे से क्या आएगा आपका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का मतलब तो अपन को चाहिए, लेकिन अब अपन शॉर्ट मेथड करते हैं। चलो उसका बड़ा भी बता देते हैं, पहले मैं छोटा बता देता हूँ उसका शॉर्ट मेथड है क्या। 3 आर्टिकल कितने के, 4 रुपये के, तो एक आर्टिकल कितने का 3 रुपये में, 4 आर्टिकल 2 रुपये में, सॉरी 2 आर्टिकल 3 रुपये में, तो एक आर्टिकल कितने का 3/2 रुपये। लेकिन क्या है सवाल में बता रखा है कि जो पहले आर्टिकल खरीदे थे उससे 2 गुना आर्टिकल हैं, 2 गुना आर्टिकल हैं, तो 2 गुना मैंने आर्टिकल कर दिए। ये तो क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस की जितनी भी कॉस्ट हुई होगी वो आ गई। अब आपको क्या चाहिए, अब आप क्या करोगे इसको, सॉरी ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ये आपको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो सेलिंग प्राइस 4 रुपये की 7, सॉरी 4 वस्तु 7 रुपये में, तो एक वस्तु 7/4 रुपये में होगी। लेकिन है कितने वस्तु, 2 और 1 3, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगी। अब क्या निकालना है, इसका सिर्फ रेशियो निकालना है। तो देखिए ये 2 से 2 कट जाएंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिरके 9 हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएंगे आपके 13, और बटे में कितना आएगा 3 आएगा, और बराबर में लिखा है 7 × 3 बटे में कितना 4। अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं तो सीधा चलते हैं। देखिए 13 चौको 52 हो जाएगा यहाँ पर, और जहाँ पर निकालते हैं 3 तिरके 9 और 9 7 63। तो 52 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा गया है, 63 रुपये में बेचा है। कितने का लाभ हो गया, 8 और 10 और 11 रुपये का लाभ हो गया, कितने पर 52 पर। तो 100 पर ये कितना हुआ होगा, ये आपको निकालना है। देखिए 52 अगर और कम कर लेते हैं तो किसका जाएगा, 2 दूनी 4 और 26 दूनी 52, यहाँ पर हो जाएगा 50, और जहाँ पर हो जाएगा 50, 5 से कम 5 यानी कि 550/26, 26 से कम 26 दूनी 52, 52 और 3 53, और यहाँ पर जाएगा फिर 26 से कम 26, 26 हो जाते हैं, तो कितना बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 26 यानी कि 4 बचेंगे आपके, 4/26। और उसको कैसे रख सकते हैं, 1 2 से काट देते हैं, 2/13 यानी कि 2 सही 2/13 प्रतिशत क्या हो जाएगा, 21 सही, सॉरी 21 सही 2/3% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए अगले सवाल में बताया गया कि एक दुकानदार है जो कुछ वस्तुएं खरीदता है, और ये दे रखा है उसका। तो एक वस्तु कितने में, 1 रुपये में 2 वस्तु, और फिर 1 रुपये में 3 आर्टिकल्स, और बेचता कितने में है, 2 रुपये में 3 आर्टिकल बेच देता है। और सवाल में बताया गया है कि पहली व दूसरी वस्तु खरीदी गई वस्तु, पहले जो उसने बाइक खरीदी थी वस्तु, और जो सेकंड टाइम जो वस्तु खरीदी थी उसका रेशियो दे रखा है, कितना है 3:2। देखिए जहाँ पर क्या दे दिया, रेशियो दे दिया, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, ये मान सकते हैं कि ये अगर इसका हम लॉन्ग मेथड करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो वस्तु को क्या बनाओ, बराबर बनाओ। ये क्या है इसका, यहाँ पर उसने वस्तु खरीदी हैं, और सेकंड टर्म में भी क्या है, खरीदी हैं, और थर्ड टर्म में क्या है, सभी वस्तुओं को उसने बेचा है। तो देखिए सबसे पहले क्या, अगर मैं इसका लॉन्ग मेथड करने की कोशिश करें तो लॉन्ग मेथड क्या होगा, सबसे पहले तो इन दोनों वस्तुओं को क्या बनाना पड़ेगा, आपको बराबर बनाना पड़ेगा। इससे आपको अभी कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, आपका विक्रय मूल है, जितने भी वस्तु बनेंगी उसका विक्रय मूल करना। देखिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 2 से नीचे कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा जी, ये आएंगे आपकी 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और 2 से करते हैं तो 2 3 6 और 2 एकम 2, जी बन गया। अगर यहाँ पर नीचे उतार लूँ मैं इसको तो कितना जाएगा, 6 और 3, और जहाँ पर 6 वस्तु 2 रुपये के हिसाब से
ये आपका प्राइस है और ये है आर्टिकल। तो देखिए अभी क्या किया है आपने, बराबर बनाई है, जबकि सवाल में बताया गया है कि ऊपर और नीचे जो आपकी वस्तु हैं उनका जो नंबर दे रखा है, नंबर का अनुपात दे रखा है, नंबर का रेशियो दे रखा है कि पहले आप गए थे तो वह वस्तु खरीदी वो, और बाद में जो वस्तु खरीदी उनका कितना है, 3:2 में अनुपात है। तो ऊपर अगर 3 के रेशियो में खरीदी तो नीचे कितने हैं, 2 के रेशियो में खरीदी। अब क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6×3 18, 6×3 18 और 3×3 9, 6×2 12 और जहाँ पर कितने हैं तो कितना आएगा, 2×2 4। तो देखिए 18 और 12 का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 3:2 निकल के आएगा, 6×2 12 और 6×3 18। तो इनकी आपको क्या, ये तो हो गया आपके आर्टिकल और ये हो गया आपका इनका प्राइस, यानी कि 18 आर्टिकल 9 रुपये में और 12 आर्टिकल 4 रुपये में। लेकिन अब क्या करोगे, इन सभी को क्या करना पड़ेगा, तो जहाँ पर तो बेचना पड़ेंगे। 18 और 12 कितने हो जाएंगे आपके, टोटल आर्टिकल हो जाएंगे 30 आर्टिकल्स हो जाएंगे। लेकिन 30 आर्टिकल को बेचने की दर क्या है, ये इसकी बेचने की दर 2 रुपये में 3 आर्टिकल। तो यहाँ से अगर इसका भाग दें तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो टोटल मिलाकर 20 रुपये का माल बिका है, जबकि उसमें कॉस्ट कितनी आ गई थी, 9 और 4 13 रुपये की कॉस्ट आ गई थी। कितने का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया आपका 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया 13 पर। तो ये 100 पर ये कितना हो जाएगा। ये तो था इसका लॉन्ग मेथड। कर लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा 70 700, और इस पर पूरा निकाल लें तो यहाँ पर जाएगा 700/13% ये आंसर होगा इसका। लेकिन ये तो था इसका क्या, लॉन्ग मेथड। अब इसको अपन छोटे मेथड से भी कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 53 से ही 11/13%। अब देखिए इसका क्या है, अपन शॉर्ट मेथड करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि 1 रुपये में 2 आर्टिकल, 1 रुपये में 3, रेशियो दे रखा है 3:2 और सभी आर्टिकल को 2 रुपये में 3 की दर से क्या कर दिया है, बेच दिया गया है। देखिए अगर एक आर्टिकल का निकाला जाए, 2 आर्टिकल 1 रुपये में, तो एक आर्टिकल कितने में, 1/2 रुपये में, कितने में आएगा, 1/2 रुपये में। एक आर्टिकल इतने में तो दूसरा आर्टिकल 1/3 रुपये में, 3 आर्टिकल 1 रुपये में तो एक आर्टिकल 1/3 रुपये में। जबकि इसमें दे रखा है कि पहले कितनी वस्तु खरीदी, 3, तो यहाँ से मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाद में कितनी खरीदी गई हैं, 2 दूसरी वाली शॉप से। तो ये पूरा क्या निकल के आ गया, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। जबकि आपको अभी क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस और चाहिए। तो सेलिंग कर कितने, 3 रुपये में 3 वस्तु की कीमत 2 रुपये, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 2/3 रुपये। लेकिन वस्तु है कितनी, 3 और 2। वहाँ पर देखिए ध्यान रखिए, उधर पर कितना 2 और 1 चल रहा था, जो जहाँ पर बता दिया गया है कि 3 और 2 कितनी हो जाएंगी आपकी, 5 हो जाएंगी यहाँ पर। बस इसका अब सॉल्व करके क्या करना है, निकालना है। तो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6 और बराबर में क्या आएगा 5 दूनी 10 और बटे में 3, 3 से काट देते हैं 3 दूनी 6, और तो जी निकल के आएगा आपका 13 से कितना जाएगा 10 दूनी 20। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 13 पर। तो 100 पर ये कितने का हुआ होगा, जहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। अगर जो भी भाई चैनल पर नए आते हों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। देखिए अगले वाले सवाल में क्या है कि
इसी की तरह सवाल है, एक रेशियो वाला सवाल और कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद एक सवाल और, फिर उस ये हो जाएगा पूरा ख़त्म। ये वाला टाइप जो है वस्तु कितनी दो खरीदता है, उधर से कितनी खरीदता है, एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद ये टाइप पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखिए एक दुकानदार है जो कुछ आर्टिकल्स हैं और उनकी सेलिंग प्राइस का दे रखे हैं कि 3 रुपये में 4 आर्टिकल ख़रीदता है और 2 रुपये में 3 आर्टिकल ख़रीदता है और सभी आर्टिकल को 3 रुपये में 2 की दर से क्या कर देता है, सेलिंग कर देता है, बेच देता है। जबकि इसमें क्या दे रखा है कि पहले जो भी वस्तु आपने बॉट यानी कि खरीदी थी उसका क्या अनुपात दे रखा है, पहला और दूसरी स्थिति दे रखी है, वह क्या है, वह दे रखी है 2:3। तो देखिए इसका अपन शॉर्ट मेथड से चलते हैं, लॉन्ग मेथड तो आपको आगे होगा, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, वे बहुत थोड़ा बड़ा होता है, बाकी वो भी बहुत ही अच्छा मेथड है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ 4 आर्टिकल की कीमत 3 रुपये है तो एक आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। और अगर 3 आर्टिकल की कीमत कितनी है, 2 रुपये है, तो एक आर्टिकल की 2/3 रुपये हो जाएगी। जबकि सेलिंग प्राइस क्या होगा, 3/2। अब क्या है कि पहली जो वस्तु की क्वांटिटी है वो 2 के अनुपात में है और तीसरी वस्तु की कीमत 3 के क्वांटिनेट में है जी, प्लस। तो टोटल मिलाकर 3 और 2 कितनी वस्तु हो जाएंगी आपकी, 5 वस्तु हो जाएंगी, 5 आर्टिकल हो जाएंगे। ये 3 से यहाँ पर 3 कट जाते हैं, अगर ये 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचता है 3/2 प्लस में 2 और यहाँ पर बच जाएगा 5×3 = 15 और बटे में 2। 2 का 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना जाएगा 7, 7/2 और जहाँ पर जाएगा 15/2। ये 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या हो गई, 7 से कोई चीज़ को कितने में बेचा गया है, 15 में बेचा गया है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 8 रुपये का, कितने पर, 7 पर। तो कोई वस्तु अगर 7 पे निकालना है तो ऊपर क्या चलता है, 14 की टेबल, तो 14 की टेबल 8 टाइम, तो 2 15 70 14 3 84 14 7 98, 14 8 112 होते हैं, 14 8 112 और 112 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, जी मैंने डबल कर दिया। इस चीज़ का क्या करते हैं, डबल करते हैं। लेकिन मैंने बताया था क्या क्या होता है कि जो दशमलव आता है केवल और केवल 2 अंक के बाद दशमलव आता है, तो इसको लिखा जाएगा 2.24, 2.24। तो मतलब इसका मतलब क्या है, 2% और पॉइंट लगा के 24, तो 2% और ऐड होंगे 112 से, कितना हो जाएगा 114.24%, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल। देखिए अगला सवाल है कि एक दुकानदार है जिसमें क्या दे रखा है कि कुछ वस्तुएं खरीदता है और बता रखा है कि उसने जो पहले वस्तु खरीदी थी, यदि पहले खरीदी गई वस्तु दूसरी बार खरीदी गई वस्तु की संख्या से 50% क्या है, अधिक है, 50% अधिक है। पहले खरीदी गई वस्तु दूसरी बार खरीदी गई वस्तु की संख्या से 50% अधिक है, यानी कि इसने जो पहले जो वस्तु खरीदी हैं वह कितनी 50% अधिक खरीदी हैं। तो देखिए पहले सवाल में क्या है कि एक दुकानदार है, कुछ आर्टिकल्स खरीदता है और उनकी ये पे क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है। तो 3 रुपये में ख़रीदे हैं उसने 2 वस्तु खरीदी हैं, फिर 3 रुपये में क्या किया है उसने 4 वस्तु खरीदी हैं और फिर 5 रुपये में 4 की दर से बेच दिया है। ये तो उसका क्या है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और जहाँ पे भी क्या है उसने ख़रीदा है और जहाँ पर क्या है उसने बेचा है। और बताया गया है कि यदि पहले खरीदी गई वस्तु दूसरी बार खरीदी गई वस्तु की संख्या से 50% अधिक है, तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि इस चीज़ का मतलब अधिक है तो क्या ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, तो क्या है रेशियो 3:2। तो पहले खरीदी गई वस्तु ज़्यादा है कि बाद में खरीदी गई वस्तु ज़्यादा है, तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। तो सवाल में बड़ी दे रखा है कि पहले खरीदी गई वस्तु दूसरी बार खरीदी गई वस्तु की संख्या से 50% अधिक है, यानी कि अगर पहले कितनी 3 खरीदी गई हैं तो बाद में कितनी खरीदी गई हैं, 2 खरीदी गई हैं। देखिए
तो अब इसमें अपन क्या लगा सकते हैं, शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं। तो बता सकते हैं कि पहले 3 और बाद में 2, तो 50% आधे हो जाएंगी संख्या। तो देखिए जहाँ से निकालते हैं, 2 वस्तु की कीमत कितनी है 3 रुपये, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी 3/2 रुपये। जबकि 3 वस्तु की कीमत कितनी है 4 रुपये, तो एक वस्तु की 4/3। सेलिंग प्राइस कितनी है 4 वस्तु का 5 रुपये, तो 5/4 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पर 30% वो 50% ज़्यादा है। अगर यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर कितने आर्टिकल्स हैं 3 आर्टिकल हैं, तो ये क्या हो जाते हैं 50% एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और ये चीज़ किसको डिनोट कर रही है, ये कर रही है सेलिंग प्राइस को। और ये चीज़ क्या है, ये है आपका सेलिंग प्राइस, और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है आपका। तो देखिए काट लेते हैं, 2 दूनी 4 से कट जाएगा यहाँ पर। और इसका एलसीएम क्या है, देखिए यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। और 3 तिरके 9 और 3 9 और 3, देखिए 3 तिरके 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12। और यहाँ पर कितना आएगा 5/4। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो इसका कितना जाएगा 12 दूनी 24 और 5, तो 24 रुपये की वस्तु को कितने में बेच दिया गया है 5 रुपये में। 24 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा गया है 5 रुपये में। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताना है। 1 मिनट, 3/2 और 3/4, जहाँ पर कितनी वस्तु थी 3 थी, और जहाँ पर कितनी थी 2 वस्तुएँ थी। तो 2 दूनी 4 से जो काट दिया, और नीचे 3 तिरके 9 9, और जहाँ पर हो जाएगा 9 और 1 10 11 12, 12/2। और जहाँ पर सॉरी एक चीज़ गलत हो गई इसमें, जहाँ पर सही चल रहा है लेकिन यहाँ पर अपने वस्तु जोड़ी नहीं। यहाँ पर कितनी है 3 आर्टिकल, और जहाँ पर हैं 2 आर्टिकल, तो यहाँ पर कितने में जाएंगे टोटल मिला के 5 आर्टिकल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है, माय मिस्टेक। यहाँ पर कितने 3 आर्टिकल थे, यहाँ पर कितने 2 आर्टिकल थे, जहाँ पर कितने हो जाएंगे टोटल मिलाकर 3 और 2 5 आर्टिकल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो नया वो बनेगा कितना बनेगा 25 बटे में कितना आएगा 4 आएगा। जबकि जी चीज़ निकल के कितनी आ गई है, जी चीज़ निकल के आ गई है 12/2। देखिए 3 तिरके 9 9 और 3 10 11 12, और एलसीएम कितना है इनका 2 ही आएगा। तो अब ये काट लेते हैं, कितना आएगा 2 दूनी 4, और 2 से करते हैं तो 24, और जहाँ पर कितना लिखा है 25, यानी कि 24 रुपये की वस्तु खरीद कर 25 रुपये में बेच दी, तो कितने का 1 रुपये का लाभ हो गया। कितने पर 24 पर, तो ये 100 पर ये कितना हुआ होगा। 4 से काट लेते हैं, 4 छिंग 24 और 25 चौको 100, और इस चीज़ का मतलब होता है 25/6, यानी कि 6 चौको 24 और 1 25, 25/6, यानी कि 4 सही 1/4%। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।